नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जीएसआई को कैसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज जो मैं जीएसआई इंस्टॉल करने वाला हूं किसी फ्रेंड के फ़ोन में करूंगा। और इसमें क्या है कि ये इनका जो बेस सिस्टम है वो एंड्रॉयड 10 है। तो ये फास्ट बूटेड मेथड से इंस्टॉल होगा। तो मैं आपको वन बाय वन सारी कमांड्स आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आप अपने डिवाइस का कैसे करते हैं वो वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही बूट लोडर अनलॉक हो जाए उसके बाद में आप अपनी डिवाइस को कैसे जीएसआई इंस्टॉल कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं उससे रिमोटली कनेक्ट हो रहा हूँ। तो जैसे कि अभी मैं उनसे कनेक्ट हो चुका, तो मैं उनकी डिवाइस पे जीएसआई डालूँगा। अभी ये देखिए, जैसे मैंने अभी इस पे दो जीएसआई डाउनलोड करके रखी हुई हैं, क्योंकि इनका आर्किटेक्ट जो है वो A64 है। A64 मीन्स उनका 32 बिट है। और ये अपने आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैंने दो वर्जन किए हुए हैं, एक BGZ एक BOZ। BGZ मीन्स है कि वो AB टाइप डिवाइस है और गूगल के साथ में है G4 गूगल, और Z4 है कि वो अनरूटेड है। BOZ है उसमें क्या है कि वो AB डिवाइस है। और O4 होता है कि वो उसमें गो एप्स हैं गूगल की। और वो Z4 के उसके अंदर आपका क्या बोलते हैं, अनरूटेड फ़ोन है, अनरूटेड सिस्टम है। तो जीएसआई क्या है? जीएसआई की फुल फॉर्म होती है जेनरिक सिस्टम इमेज। आपका वेंडर पार्टीशन वगैरह सब सेम रहेगा। आपको सिंपल सिस्टम इमेज ही फ्लैश करनी है। सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और जैसे ये एक्सट्रैक्ट इनका कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको फ्लैश करके दिखाएंगे। इसमें तरीका सेम ही रहता है फ्लैशिंग का। आप अपनी डिवाइस का एक वीवी मेटा फाइल होती है, ये आपको अलग से अपनी डिवाइस की चाहिए होगी। तो ये आपके जो ओरिजिनल फर्मवेयर है आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म टूल है जो आपको गूगल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये प्लेटफॉर्म टूल चाहिए ताकि आप ADB और फास्टबूट कमांड का यहाँ यूज़ कर सकें। अभी मैंने सिर्फ BGZ वाला ही उसको मैं अनपैक कर रहा हूँ। और BOZ है वो मैं, अगर BGZ इनके सिस्टम की जो रैम है, इनके मोबाइल की रैम वो काफ़ी कम है, मतलब 2 GB की रैम है। तो पहले मैं ये ट्राई करूँगा, अगर ये कुछ हैंग का प्रॉब्लम हुआ इसके अंदर या कुछ और इशू हुए तो फिर मैं BOZ वाला इनके ऊपर ट्राई करूँगा। क्योंकि BOZ में गूगल की गो एप्स हैं तो वो लेस रैम वाले फ़ोन के लिए ठीक होती हैं। तो जैसे कि अभी ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब तक हम अपना टर्मिनल जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब मैंने विंडो R प्रेस किया और उनके वहाँ पे टर्मिनल मैं ओपन कर देता हूँ। ये कमांड मैंने इनकी ओपन कर दी, कमांड प्रॉम्प्ट। ये इनका एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। हम यहाँ लिखेंगे CD और जिस फोल्डर में हमने उसको एक्सट्रैक्ट करा है जिसमें आपका प्लेटफॉर्म टूल है, हम उसी में दोनों VB मेटा और सिस्टम इमेज दोनों उसी के अंदर रखेंगे। यहाँ कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू रहता है तो सिस्टम स्लो चल रहा है। अभी उस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कनेक्टिविटी कुछ शायद उनकी तरफ से डाउन है या मेरी तरफ से डाउन है।
ये प्लेटफॉर्म, ये पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पाथ को कॉपी करके मैंने यहाँ पे CD लिखा है और CD के साथ स्पेस दे के ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम प्लेटफॉर्म टूल वाले फोल्डर में चले गए। अभी जो हमने इमेज एक्सट्रैक्ट करी थी, मैं इसको नाम दे दूंगा कि ये LIRBGZ, ताकि मेरे को ये सिस्टम इमेज को मैंने नाम दे दिया LIRBGZ, ताकि मेरे को जब मैं इंस्टॉल करूँ मेरे को ईजी रहे। और अभी सबसे पहले वापस हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि अभी ये सिस्टम कनेक्ट है अपना ADB मोड पे, तो ADB डिवाइसेस लिखते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने कमांड लिखी और इसने ये देखिए आप, ये डिवाइस का नंबर आ गया और डिवाइस आ गया। अगर अनऑथराइज आ रहा है तो आपको उसको अथराइज करना पड़ेगा, तब वो आएगा। अब मैं कमांड डालूंगा ABD रिबूट बूट लोडर। ये मैंने ये जैसे ही कमांड ADB रिबूट, मैंने ऊपर वाली कमांड थोड़ी सी गलत लिख दी थी, अब मैंने ये ठीक लिखी है कमांड बूट लोडर। अब उनकी डिवाइस है वो फास्ट बूट मोड पे रिबूट हो गई है। अब उसको चेक करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही वो उसकी फास्ट बूट डिवाइस जो उसके साथ में कनेक्ट है उसका उन्होंने दिखा दिया है। अब क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 है तो इसमें सुपर पार्टीशन होते हैं, तो इस वजह से हमें इसके अंदर फास्ट बूट मोड पे ना जाके फास्ट बूटेड मोड पे जाके इसको करना पड़ेगा। तो ये फास्ट बूट रिबूट फास्ट बूट, ये हम कमांड प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। अब डिवाइस क्या होगा कि डिवाइस अपने आप ही उसको फास्ट बूट डी करके आता है, जो उस मोड पे उसको ले जाएगी। अभी ये देखिए जैसे हमारी डिवाइस अब फास्ट बूट डी करके है, उस पे है। अब हम इसमें सबसे पहले करेंगे फास्ट बूट से उसका सिस्टम इरेज करेंगे। फास्ट बूट इरेज, कनेक्टिविटी की इशू की वजह से जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो काफ़ी टाइम में लिखा जा रहा है उधर। मैं अपने सिस्टम को अपने वाईफाई के थोड़ा सा नज़दीक ले जाता हूँ ताकि कनेक्टिविटी दिक्कत ना रहे। तो जैसे कि अभी मैं वाईफाई की रेंज में आ गया हूँ। ये एक सेकंड, इसको ठीक कर लेते हैं। इरेज, उसके बाद में सिस्टम। अब जैसे मैंने ये कमांड करी है, इसने उस सिस्टम को इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट कमांड डालेंगे फास्ट बूट फ्लैश सिस्टम, और हमने नाम दिया था सिस्टम को LIRBG और Z.img। आप कुछ भी नाम रखें, कमांड यही रहेगी, बस पीछे नाम बदलेगा। अब मैं इसको फ्लैश करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कुछ वक्त लेगा, उसके पार्टीशन शो करेगा कि उसमें कितने पार्टीशन हैं सिस्टम के अंदर।
किसी में 7 होते हैं, किसी में 8, किसी में 9। तो अभी इसमें दिख जाएगा कि इसके अंदर कितने पार्टीशन आ रहे हैं। इसमें 8 पार्टीशन हैं, तो अभी ये एक एक करके 8 को इसके अंदर फ्लैश करेगा। इस वीडियो को हम स्किप नहीं करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। ये 8 पार्टीशन इसमें एक एक करके फ्लैश हो जाएंगे। दोस्तों, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि आपका बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद में आप एक ट्रेबल चेक करके एक ऐप आती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो इंस्टॉल करें ताकि आपको आपके सिस्टम का आर्किटेक्ट पता लगे कि क्या आर्किटेक्चर है आपके सिस्टम का। ये 3 तरह के होते हैं, ARM होता है, ARM 64 होता है, और आपका होता है A64। तो ये ARM A64 है जो 32 बिट है, ARM 64 है वो 64 बिट है। ARM डिवाइसेस उसका आर्किटेक्ट ARM है। तो अपने आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी ट्रेबल इन्फो करके जो ऐप आपको शो करेगी, वो आपने उसी आर्किटेक्ट के अपने GSI को डाउनलोड कर लेना है, और उस GSI को आप नहीं, ये जो कमांड्स मैं आपको अभी यहाँ शो कर रहा हूँ वैसे फ्लैश होंगी। एंड्रॉयड 9 या उससे नीचे में एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9, ये ट्रेबल अनेबल्ड डिवाइसेस हैं, ये उन्हीं पे वर्क करेगा। तो एंड्रॉयड 8 और 9 में डिफरेंट मेथड है, आप फास्ट बूट मोड से ही फ्लैश कर सकते हैं। इसमें आप रिकवरी के थ्रू भी फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड 10 के अंदर क्योंकि सुपर पार्टीशन होता है, आप रिकवरी के थ्रू उसको सिस्टम को फ्लैश नहीं कर सकते। तो आपको फ्लैश करने के लिए फास्ट बूट मोड से ही फ्लैश कर सकते हो आप, क्योंकि वो नॉर्मल फास्ट बूट मोड पे आपको सिस्टम शो ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ होता है एक सुपर डॉट इमेज करके पार्टीशन। तो सुपर पार्टीशन में वेंडर का भी पार्ट होता है और आपका सिस्टम का भी पार्ट होता है। अगर आप सुपर वाले में फ्लैश कर दोगे तो वो आपका वेंडर भी डिलीट कर देगा और आपका सिस्टम भी डिलीट हो जाएगा। इसी वजह से अगर हमने सिर्फ क्योंकि हमने सिस्टम को ही छेड़ना है, तो हम उसको फास्ट बूटेड मोड पे ले जाके और एक कमांड है इसे करेंगे। अब नेक्स्ट कमांड हम डालेंगे फास्ट बूट -w। ये जो कमांड है ये आपका डेटा वाइप कर देगी इसका सारा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए आपको वाइप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कमांड आप VB मेटा फ्लैश करेंगे, तो लिखेंगे फास्ट बूट फ्लैश VB मेटा स्पेस VB मेटा .img। अब इसमें ये VB मेटा भी फ्लैश हो गया। नेक्स्ट आप इसको फास्ट बूट और रिबूट, ये कमांड आप जैसे ही डालेंगे आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा और आपके सिस्टम पे बूट करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।